जय हिंद। आज हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़े हुए हैं, जो बेसिक फार्मूला पर आधारित है। अगर हम लोगों को त्रिकोणमिति का फार्मूला ज्ञात नहीं है तो हर स्टेप में फार्मूला का गरज है। वहाँ पर हम लोग चाहेंगे सवाल सॉल्व कर दे तो संभव नहीं है, इसलिए हम लोग फार्मूला को याद रखें, ऐसा ट्रिक से याद रखें कि हम लोगों के पास यह जिंदगी भर रहे। अब देखिए, सर्वप्रथम देखेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है, त्रि प्लस कोण प्लस मिति। त्रि का मतलब हुआ 3, कोण का मतलब हुआ कोण एंगल, मिति का मतलब हुआ मापना। अर्थात किसी त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के अनुपात अर्थात रेशियो को त्रिकोणमिति कहा जाता है। अब त्रिकोणमिति का खोज क्यों हुआ, क्यों आवश्यक है इसका खोज? देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर टावर है, यहाँ पर कौन सी है? टावर है। इसका लंबाई हम लोगों को ज्ञात करना है। हम लोग के पास ना स्केल है और ना मीटर है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? हम लोग तो हनुमान जी नहीं ना है जो जय श्री राम करेंगे एक बार ऊपर चले जाएंगे, नाप के आ जाएंगे। तो इसको ज्ञात करने के लिए त्रिकोणमिति का खोज किया गया। अब मान लेते हैं इसका लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है? इसका लंबाई ज्ञात करना है। यहाँ पर कोई आदमी है, इसको देख रहा है, तो ये देख रहा है, ये कौन सी हो गया? ये लंब हो गया। ये किस पर आधारित है? इस पर आधारित है, इसलिए इसे आधार बोला जाता है। इसको बोला जाता है, ये होता है समकोण, इसको बोला जाता है थीटा। अब ये बन गया समकोण त्रिभुज, इसका नामकरण कर देते हैं ABC। ये समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है, ये हम लोग जानते हैं। इसमें ई जौन कोण है सी ज्ञात नहीं है। इसे ज्ञात करने के लिए यहाँ पर जो ज्ञात नहीं है, इसलिए इसको थीटा माना गया है। इसमें जो ये कर्ण है, इसमें जो ये कर्ण है, ये सबसे बड़ी भुजा होती है। अब देखेंगे इसमें जो समकोण त्रिभुज है उसके सामने जो होता है उसको कर्ण कहते हैं। और जो यहाँ पर इसके सामने जो होता है, ये के सामने, उसको आधार बोला जाता है, अर्थात जिस पर आधारित है ये त्रिभुज। और जो इसके सामने है, इसके सामने जो आएगा, इसको लंब बोला जाता है। अब कर्ण को H से सूचित किया जाता है, लंब को P से सूचित किया जाता है, आधार को B से सूचित किया जाता है। अब कर्ण को H क्यों कहा जाता है, H से सूचित क्यों किया जाता है? क्योंकि कर्ण को हाइपोटेनस कहा जाता है, इसलिए इसे H कहा जाता है, H से सूचित किया जाता है। आधार को बेस कहा जाता है, इसलिए इसे B से सूचित किया जाता है। कर्ण को पार्टिकुलर कहा जाता है, इसलिए इसे लंब को पार्टिकुलर कहा जाता है, इसलिए इसे P से सूचित किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर साइन थीटा, कोस थीटा इत्यादि आता है, तो ये कहाँ से आता है? मान लेते हैं हमारे पास 50 रुपया है, आपके पास 20 रुपया है। अगर दोनों को अनुपात किया जाए, अनुपात के मतलब भागा हुआ बाटा, तो 50 अनुपात 30, अर्थात 50 भागा 30, 0 से 0 कट के कितना आया? 5 अनुपात 3। तो इसी तरह इसमें भी अनुपात होता है, जैसे P अनुपात H कह सकते हैं। P अनुपात H न कह के इसको बोला जाता है साइन थीटा, कोण के जगह पर आ गया थीटा, यहीं से आ गया साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला हुआ P/H। इसी तरह cos थीटा का P/H, tan थीटा का P/H। इसको
हिंदी में भी लिख सकते हैं। P को लंब, H को कर्ण, B को आधार, इसी तरह। अब इसको याद करने के लिए एक पॉपुलर नाम खोजेंगे। वो पॉपुलर नाम हम मान लेते हैं पप्पू हो गया। इस पर इस सूत्र को बैठाते हैं तो P से पप्पू, B से बेटा और P से पप्पू। पप्पू बेटा पप्पू, फिर से पप्पू बेटा पप्पू। इसको H से बोलेंगे हेलो हेलो बोल। फिर से पप्पू बेटा पप्पू, हेलो हेलो बोल। अब हम लोगों को फॉर्मूला याद हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। इसी मान को हम लोग उलट के लिख देंगे। जैसे साइन का उल्टा कौन सी हुआ? कॉसेक हुआ। तो इस फॉर्मूला को उलट देंगे, कॉसेक का मान हो जाएगा H ऊपर लिख देंगे, P नीचे में लिख देंगे। मान रेडी हो गया। सेक का मान, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, यहाँ पर कॉस का उल्टा सेक होता है। यह मान उलट देंगे, H/P लिख देंगे। इसी तरह ये है। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि साइन 0 का मान 0 कैसे आता है, साइन 30 का मान 1/2 कैसे आता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।